भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आवाज और बढ़ाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज बंद ही हो गया उसका। नीचे है, नीचे वो जो वायर है, वायर के बाजू वाला नॉब घुमाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। फुल है, देखो। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है उधर से? स्पीकर का आवाज आ रहा है मेरा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे नहीं लग रहा आ रहा है। इको बढ़ाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं है। हरे कृष्णा। थोड़ा कम करो। हरे कृष्णा। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता अध्याय 3 और श्लोक संख्या 14। सभी लोग निकाल सकते हैं और मेरे साथ दोहरा सकते हैं। ठीक है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। को रिपीट करेंगे। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। और कोई वॉइस करो प्रेम। नहीं है। अन्नात् भवति भूतानि अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव पर्जन्याद् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ कर्म समुद्भव। ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अन्नात् अन्न से, भवंती उत्पन्न होते हैं, भूतानि भौतिक शरीर, पर्जन्यात् वर्षा से, अन्न अन्न का, संभव उत्पादन, यज्ञात यज्ञ संपन्न करने से, भवती संभव होती है, पर्जन्य वर्षा, यज्ञ यज्ञ का संपन्न होना, कर्म नियत कर्तव्य से, समुद्भव उत्पन्न होता है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तात्पर्य। भगवत गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। ये इंद्रिया ये इंद्रियात अंग तयावस्थम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णु अभ्यर्च्य तचेश मशंति तेन तदेहम यात्रा संपादयन्ति ते संतः सर्वेश्वरस्य यज्ञ पुरुषस्य भक्ताः सर्वकिल विषय अनादिकाल विवृद्धैर आत्मा अनुभव प्रतिबंध कैर निखिलय पापैर विमुच्यन्ते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, समस्त देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र चंद्र वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु श्री कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं।
यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा न करने से केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के कल्मश समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी और टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों शूकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के शाक, अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्चिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करते उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधं सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रिय प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। भक्तों से निवेदन है जल्दी आया करें, 8:20 हो रहा है। आज मुझे लेट हो गया है, लेकिन आप लोग को लेट नहीं होना चाहिए ना। जो भक्त जल्दी आए उनका दिल से, मेरा हृदय से आभार है, लेकिन भक्तों को जल्दी आना चाहिए। आप लोग कॉलेज और स्कूल में जाएंगे तो आप लोग 5 मिनट लेट होंगे तो क्लास के बाहर खड़ा कर देंगे, लेकिन हरे कृष्णा मंदिर में दया दिखाई जाती है, तो दया का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मैं कितनी बार कहा हूं कि हम जब क्लास करते हैं तो उसके पहले वैष्णव गीत गाते हैं। वैष्णव गीत क्या है? मेडिटेशन है, हमारा ध्यान है। आचार्यों के शब्दों, आचार्यों के गाए हुए गीत के माध्यम से हम भगवान का उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं। और ये इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे प्रोग्राम्स में नहीं होता है, वैष्णव गीत नहीं गाया जाता है, पर वैष्णव गीत गाना चाहिए। वैष्णव गीत गाने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि हमको पता चलना चाहिए कि संगीत के संसार में भगवान के चरणों में अर्पित करने वाली धुन भी बहुत मधुर होती है। तो उसके वजह से फिर हमारा जो
अलग अलग गाना जो लोग हम सुनते हैं या बाहर जो लोग गाना सुनते हैं उनसे मन दूर होगा। जो भौतिक कलमश वाला गाना है उससे मन दूर होगा, और भगवान के चरणों में गाए जाने वाली जो स्तुति है उसके प्रति हमारा मन आकर्षित होगा। इसीलिए जो भक्त सीरियस हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उन्हें हर चीज में अपने आप को कृष्ण से जोड़ना है। जैसे हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। ये 10 हमारी इंद्रियां हैं और 11वां है उसका बॉस मन। तो जो ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रियां हैं, उस ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया को जब तक आप कृष्ण की सेवा में नहीं लगाओगे तब तक आपका मन कभी लगने वाला नहीं। ये मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं सांख्य योग, डिटेल नॉलेज। है ना, भगवत श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में भगवान कपिल अपनी माँ को बताते हैं। तो डिटेल नॉलेज है सांख्य योग। तो जब तक आप अपनी आंख को कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तु देखने में नहीं लगाओगे तब तक आंखों के द्वारा आप मन को सेवा नहीं दे पाओगे। जब तक आप कान से कृष्ण के संबंधित चीजों को सुनने में नहीं लगाओगे तब तक कान के द्वारा मन सेवा में नहीं लगेगा। जब तक नाक के द्वारा आप मन को सेवा नहीं दोगे तब तक नाक के द्वारा मन कृष्ण की सेवा में नहीं लगेगा। जब तक मुंह के द्वारा, जीवा के द्वारा आप मन को सेवा नहीं दोगे कृष्ण की सेवा, तब तक मन आपका कृष्ण की सेवा में नहीं लगेगा। जब तक त्वचा के द्वारा, स्पर्श के द्वारा आप मन को सेवा नहीं दोगे कृष्ण का, तब तक मन आपका कृष्ण भक्ति में नहीं लगेगा। जब तक हाथ और पैर के द्वारा आप कृष्ण की सेवा में मन को नहीं लगाओगे तब तक मन नहीं लगेगा। तो जो हम भगवान का नाम जप करते हैं, जो हम प्रसाद खाते हैं, जो भक्तों का संग करते हैं, जो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, ये सब जो है, ये सब प्रोसेस है, ये सब हमारा किया जाने वाला कार्य है। पर उस कार्य के पीछे की चेतना भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे चाकू जो है डॉक्टर के भी हाथ में होता है, डाकू के भी हाथ में होता है। आप किसके पास जाओगे? दोनों ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर तो पैसा लेके करता है, लाखों लाखों रुपया ले लेता है। डाकू तो फ्री में ऑपरेशन कर देता है, पैसा बाद में जितना चाहिए ले लेता है वो। आप किसके पास जाओगे? आप- तो किसके पास जाएंगे हम? हाँ, बोलो। डाकू के पास जाएंगे ना? नहीं। जैसे कहीं फट जाता है तो सिलने का काम डॉक्टर भी करता है, सिलने का काम मोची भी करता है। आप कहाँ जाओगे? क्यों? अरे ये भी चमड़ा है और जूता का भी चमड़ा होता है, और जूता जो सिलने वाला उसको बोलो हम ये चमड़ा, वो चमड़ा सिलते हो, ये भी सिल दो, सिल देगा फटाफट। तो क्यों जाएंगे मोची के पास? क्यों नहीं जाएंगे? डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? क्योंकि कार्य वही है लेकिन कार्य के पीछे की चेतना अलग है। उसी प्रकार संसार के जो कार्य है वही सांसारिक कार्य के पीछे की आप चेतना बदल दोगे तो आप कृष्ण भावना भावित हो जाओगे। कृष्ण भावना भावित होना सबसे सरल है। सृष्टि में भगवान कृष्ण की भक्ति करने से सरल संसार में कुछ अवेलेबल ही नहीं है। जो आप करते हो बस उसके पीछे की चेतना बदल दो कि मैं इसलिए करता हूं। तो ये चेतना कब बदलेगी? जब हमारा भगवान के चरणों में प्रार्थना का भाव होगा, स्तुति का भाव होगा, तब ये चेतना बदलेगी। जब भगवान का प्रार्थना का स्तुति का भाव नहीं होगा तो ये चेतना नहीं बदलेगी। नहीं तो क्या होगा? अभी हम यहाँ पे बैठ के भागवत चर्चा करेंगे, बाहर जाते ही कोई बॉलीवुड गाना बजेगा तो बाहर से तो हम लोगों को बताएंगे देखो हम तिलक लगाए, हम भक्ति नहीं करते, लेकिन अंदर से मन नाचते रहता है गाना सुन के। हाँ, और कुछ लोग तो मन में गुनगुनाते भी है, बोलते नहीं है। तो जब हम आचार्यों की प्रार्थनाएं सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा कि कैसे भगवान का स्मरण करना चाहिए, कैसे भगवान का स्तुति करना चाहिए। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, जल्दी आइए। कितना भी देरी होता है, 7:50 तक हम शुरू कर देते हैं। कितना भी देरी होता है, आप लोग देरी मत करिए। थोड़ा बहुत काम को ना जल्दी कर लीजिए और आ जाइए जल्दी। ठीक है?
तो ये जो श्लोक है आज हमने जो चर्चा कर रहे हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि, के संसार के सारे प्राणी जो है वो अन्न पर आश्रित है। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अन्न पर ही आश्रित है। जो वेज खाता है वो भी अन्न पर आश्रित है, जो नॉन वेज खाता है वो भी अन्न पर ही आश्रित है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि संसार में अन्न नहीं होगा तो मुझे चल जाए। असंभव। कोई नहीं कह सकता। क्योंकि जैसे स्कूल के समय भूगोल में पढ़ाया जाता है कि अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं। कुछ शाकाहारी उनसे है होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, और कुछ दोनों खाने वाले होते हैं। अब उनको तो मेरे को हिंदी में नाम नहीं पता, इंग्लिश में बोलते हैं ओमनीवोरस, है ना? क्या क्या नाम है? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। तो अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं। लेकिन जो कार्निवोरस मतलब जो मांसाहारी है, जो और जो ओमनीवोरस है जो दोनों खाने वाले, वो दोनों भी शाकाहार पे ही निर्भर रहते हैं। इसके लिए ऐसा एक पिरामिड जैसा बनाया जाता था, उसमें फोटो रहता था पिरामिड का। तो सबसे ज्यादा जो संख्या होती थी वो शाकाहारी लोगों की होती है। उसके बाद कम संख्या होती है मांसाहारी, क्योंकि मांसाहारी जो मांस खाते हैं वो भी किसका खाते हैं? शाकाहारी जीव का खाते हैं। आपने सुना है कोई शेर को खाता है, भेड़िया खा रहा है? सुना है कभी? नहीं सुना है। बकरी सुना है, गाय सुना है, और मुर्गी सुना है। कोई तो सुना नहीं है शेर को खा रहा है, भेड़िया को खा रहा है, और कौन सा मांसाहारी जीव है लोमड़ी को खा रहा है? कोई सुना है? नहीं सुना। एक मांसाहारी जीव है कुत्ता, उसको कुछ लोग खाते हैं, उसको चांडाल बोलते हैं। हाँ, नागालैंड में खाते हैं? मैं तो कभी गया नहीं। हो सकता है। नागालैंड में नहीं, बहुत सारे भारत में भी कई जगह खाया जाता है। और बाकी तो आप जानते हैं, एक ऐसा संसार में जगह है जहाँ पे कोई जीव सुरक्षित नहीं है। हाँ, बुद्धिमान है आप लोग। वहां तो कीड़े मकोड़े भी सुरक्षित नहीं है। जैसे आप लोग भेल के अंदर वो सेव डालते हैं ना, वैसे वो लोग भेल के अंदर कीड़ा डालते हैं। अजीब लोग हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बाद में आप लोग को प्रसाद लेना है, आधा प्रसाद बच जाएगा, फिर फूड फॉर लाइफ करना पड़ेगा। आप लोग खाएंगे नहीं। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि, के सारे संसार के जो जीव हैं वो किस पे निर्भर करते हैं? अन्न पे। अन्न से ही सारे संसार का पोषण होता है। और ये शब्द कौन बोल रहा है? ये शब्द भगवान बोल रहे हैं। कई बार जो डिबेट होती है कि वेज अच्छा है कि नॉन वेज अच्छा है, तो भले डिबेट के अनुसार वेज अच्छा हो या नॉन वेज अच्छा हो, लेकिन आधार जो है वो शाकाहार है। आधार मांसाहार नहीं। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम मुर्गी नहीं खाएंगे, बकरी नहीं खाएंगे, तो उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। एक बार मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो मैं फाउंडेशन कोर्स पढ़ा रहा था, तो उसमें थोड़ा सा आता। तो एक लड़का खड़े होकर बोला, अरे सर आपको पता नहीं है, अगर हम नहीं खाएंगे मुर्गी। अब पता नहीं उनको कुछ कुछ लोग सिखाते हैं ऐसा, बुद्धू लोग। और बुद्धू लोग के चेले हैं तो वो भी बुद्धू ही होंगे। तो बोले नहीं, तो संख्या बढ़ जाती। तो मैंने कहा भारत की संख्या 125 करोड़ के ऊपर जा चुकी है। कब शुरू कर रहे हो? हाँ, राइट ना? जानवरों की संख्या मेंटेन करने का तुमको शुरुआत कहाँ से पहले बताना, उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा ना। तो ये विचार जो है दूषित विचार है। दूसरी, हम बात करते हैं कि हम संसार को कंट्रोल करेंगे। जैसे संसार के बहुत से लोग शुरुआत से ही करते हैं कि हर व्यक्ति ईश्वर बनना चाहता है, और हर व्यक्ति ईश्वर है भी, लेकिन अपनी अपनी वस्तुओं का, अपने अपने साम्राज्य का। जैसे कोई व्यक्ति घर संभालता है तो वो घर का ईश्वर है, ईश्वर मतलब कंट्रोलर। कोई व्यक्ति घर संभालता है तो वो घर का ईश्वर है। कोई व्यक्ति को जो भी एरिया है उस एरिया को संभालता है तो उस एरिया का ईश्वर। और कोई व्यक्ति राज्य को संभालता है तो राज्य का ईश्वर, इसको मुख्यमंत्री कहते हैं।
फिर कोई व्यक्ति देश संभालता है तो वो देश का ईश्वर है, उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। कोई व्यक्ति है विश्व को संभालता है, मनु महाराज पूरे विश्व को संभालते हैं, पूरे पृथ्वी को संभालते हैं, तो वो पूरे पृथ्वी के ईश्वर है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, वो भी पूरे पृथ्वी के ईश्वर है। फिर पृथ्वी जैसे बहुत छोटे 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 दाने एक पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, तो ब्रह्मांड के एक ईश्वर है ब्रह्मा जी। तो ऐसे सब लोग ईश्वर है, सब लोग कुछ ना कुछ कंट्रोल करते हैं, और सबको भगवान ने कुछ ना कुछ कंट्रोल करने का शक्ति दिया है। लेकिन भगवान ने शक्ति दिया है आपको केवल कुछ ही वस्तु कंट्रोल करने का, आप हर वस्तु कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार एक व्यक्ति आया मंदिर में, हमारे इस्कॉन में, प्रभुपाद जी के साथ बैठ के बात कर रहा था। तो प्रभुपाद जी उसको समझा रहे थे कि कृष्ण परम भगवान है, मैं ही पूरी दुनिया कंट्रोल करता हूँ। तो कहा 1 घंटा बहस, कुछ हो गया? नहीं माना। अब सोचो प्रभुपाद जी से बहस किया फिर भी माना नहीं, तो फिर हमारी क्या बात? मैं तो उसको तुरंत दंडवत करके प्रसाद दे के चले जाऊंगा। मैं ऐसे लोगों को समझाने का मेरे पास इतना पावर नहीं है। तो कुछ समय बाद उसको लघु शंका का विचार आया, मतलब उसके शरीर ने सिग्नल दिया कि भाई लघु शंका हो रही है, चलो। तो भक्तों को पूछा कि लघु शंका कहाँ करने जाना चाहिए। तो भक्तों ने बताया ऐसा ऐसा है। तो प्रभुपाद जी बोले इनको लघु शंका करने नहीं जाने दिया जाएगा। और सारे भक्त पकड़ लिए, बोले नहीं जाओगे आप, हमारे गुरु ने बोला आप नहीं जाओगे। बोले अरे कैसे भक्त हो आप लोग, अरे मुझे लघु शंका लगी है, ये तो नेचुरल को तो जाने दो। प्रभुपाद जी बोलते तुम ईश्वर को कंट्रोल करके दिखाओ, ईश्वर हो ना, कंट्रोल करके दिखाओ। तुम अपना लघु शंका मल मूत्र कंट्रोल नहीं कर सकते, बोलते दुनिया कंट्रोल करूं। और प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते भी हैं, ये दुनिया के बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हम ये कंट्रोल करते हैं, हम वो कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, जब तुमको लघु शंका आती है तब कंट्रोल कैसे करते हो? उसको कैसे कंट्रोल करोगे? करो 10 दिन तक कंट्रोल, खाओ पियो दबा के, टॉयलेट बाथरूम नहीं जाना, करो करके दिखाओ। नहीं कर सकते। लेकिन हम दुनिया को क्लेम करते हैं हम कंट्रोल, ऐसे ये बेचारे नॉन-वेज खाने वाले। अब मुर्गी खाते हैं क्योंकि मुर्गी की तादाद बढ़ जाएगी, और जो कम हो रही है उसको रोकने के लिए खाना बंद कंट्रोल कर सकते हो। सारा कंट्रोल भगवान करते हैं। और यदि आप कहते हो कि भगवान ईश्वर है, भगवान सबके कंट्रोलर है, तो छोटा छोटा चीज भी भगवान ही कंट्रोल करेंगे ना, तुम कैसे कंट्रोल करोगे? जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोगों को वहम है कि मैं घर का मालिक हूं, हम सबको वहम है। कई बार हमको ऐसा लगता है, तो घर में जो बड़े लोग होते हैं उनको लगता है मैं घर का मालिक हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं आप घर के मालिक नहीं, घर के सेवक हैं। क्योंकि मालिक कौन होता है? मालिक आराम से रहता है, दुनिया लोग उसकी सेवा करती है। लेकिन तुम घर के मालिक खुद को बोलते हो, लेकिन उसी घर का पालन करने के लिए तुमको 10 घंटा बाहर जाके मेहनत करना पड़ता, तो मालिक किधर हूँ? कहाँ मालिक हूँ? कुछ लोग बोलते हैं ना, जैसे खासकर पुरुष लोग बोलते हैं मैं घर का मालिक हूँ, मेरी पत्नी का मेरे बच्चों का मालिक मैं हूँ। तो मालिक हो तो घर में बैठो ना, पैसा अपने आप आएगा, सेवा अपने आप आएगी, खाओ पियो तगड़ा तंदुरुस्त रहो। क्या जरूरत है आपको बाहर ट्रेन में लटकने की, बस में लटकने की, गाड़ी को पै पै करते रहने की 4-4 घंटा रोज? क्या जरूरत है? हाँ, मालिक हो ना, तो मालिक जैसा रहो, कुछ नहीं करना, बस घर में बैठे रहो, सब अपने आप आए। वो केवल विष्णु करते हैं। विष्णु आराम से लेटे रहते हैं, माता लक्ष्मी चरण दबाती है, पूरी सृष्टि चल रही है, देवी देवता आके रिपोर्ट करते रहते हैं। वो केवल भगवान विष्णु करते हैं, और कोई नहीं करता। इसीलिए वही मालिक है। भगवान विष्णु ही सबके मालिक, भगवान कृष्ण ही सबके मालिक। इसीलिए ब्रह्मा के लेवल पे जाओगे या ब्रह्मा से भी ऊपर जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो आप देखोगे जो सबसे ईश्वर 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 जो सबसे ऊंचा स्थान है, एक ऐसा ईश्वर जिसका कोई ईश्वर नहीं है, वो कृष्ण है। अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण। कृष्ण सबके आदि हैं, कृष्ण का कोई आदि नहीं।
कृष्ण सबके पिताजी हैं, कृष्ण का कोई पिताजी नहीं। कृष्ण सभी कारणों के कारण है, कृष्ण का कोई कारण नहीं, इसीलिए वो भगवान है। कभी कोई कहता है कि कृष्ण भगवान क्यों है, क्योंकि कृष्ण सबके कारण है, कृष्ण का कोई कारण नहीं, कृष्ण स्वयं भगवान। इसीलिए हमें उस उन भगवान के शब्दों का पालन करना चाहिए, कंट्रोल करने का भाव नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति कंट्रोल करने का भाव रखता है वो क्या समझता है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मतलब मैं भी ईश्वर बन सकता हूं। तो ये जो गलत धारणा, इस धारणा से क्या होता है, आप ईश्वर बनने के चक्कर में नौकर बन के घूम रहे हो। ऐसे बड़े बड़े नेता, राजनेता लोग, है ना, पूरे दुनिया में घूम घूम के बोलते हैं कि देखो हम तो बड़े नेता हैं, हम तो इस राज्य के नेता हैं, हम बड़े ईश्वर हैं, हम कंट्रोलर हैं। लेकिन अगर आप कंट्रोलर तो भीख मांगने क्यों जाते हो कि हमको वोट दे देना, हमको वोट दे देना, क्यों जाते हो ना? मत जाया करो, शांति से घर में बैठो और कंट्रोल करो अनादिकाल तक। वो केवल कृष्ण करते हैं, कृष्ण वोट मांगने नहीं आते। मेरे को दे दो, आपको पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, आते हैं कृष्ण? कृष्ण आते हैं, बोलते हैं मेरा नाम जप करो बस। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। कृष्ण वोट इसलिए नहीं मांगते हैं लेगा, फिर कृष्ण नेता बन के घूमेंगे और फिर बाद में घोटाले करेंगे। वो सब कृष्ण का काम नहीं है। कृष्ण क्यों करते हैं? कृष्ण कहते हैं मेरा नाम जप करो, मुझे भोग लगाओ, जो कर्म करते हैं मुझे अर्पित करो, मुझसे संबंध बनाओ, मेरे धाम में आओ। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। सूरदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति इच्छति। मैं सबको, सबका सुहृद हूँ। सुहृद हूँ मतलब जो संबंधों का जो स्तर होता है, संबंधों में जो सबसे ऊंचा स्तर होता है सुहृद। आप संसार में कितना भी संबंध बना लीजिए, कोई संबंध आपका ऐसा नहीं है कि वो ये बता सकता है कि आप अभी अपने हृदय में क्या सोच रहे हो। वो केवल कृष्ण करते हैं। अनुमंताचा उपद्रष्टाचा भर्ता भोक्ता महेश्वरम, भगवान करते हैं। और वो भगवान कह रहे हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि, के सारे संसार के जीव जो हैं वो अन्न पर आश्रित हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा गरीबी आना कब शुरू हुई? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, औद्योगिक क्रांति। बहुत सारे खेत हटा दिए गए, खेतों को हटा के बिल्डिंग बना दी गई, फैक्ट्री बना दी गई, तब जाके गरीबी ज्यादा बढ़ने लगी। नहीं तो पहले गरीबी नहीं थी। आपको एक उदाहरण देता हूं। भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, है ना? तो उन्होंने कहा था कि हमको विदेशों से गेहूं वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी कि भारत में गरीबी है, भारत गरीबों का देश है, ऐसा उनको लगता था। फिर नेहरू जी के शरीर छोड़ने के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने, हाँ, कौन बोला? लाल बहादुर शास्त्री। गुड, वेरी गुड। लाल बहादुर शास्त्री बने। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि हम क्यों विदेशों का गेहूं खाएंगे, भारत कृषि प्रधान देश है। उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। तो उन्होंने कहा भारत कृषि प्रधान देश है, तो जो कृषि प्रधान देश है वो दूसरे देशों से खाना मांगेगा, हम नहीं मांगेंगे। तो बहुत लोगों ने विरोध किया कि नहीं मांगेंगे तो भारत की कितनी जनता मर जाएगी भूख से, पता है? बोले कोई नहीं मरेगा, उसका उपाय हम करेंगे। तो क्या उपाय करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम लोग हफ्ते में एक दिन उपवास रखेंगे। हफ्ते में एक दिन का मतलब साल में 50 दिन, 52 दिन होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं। तो उन्होंने वो शुरू करवाया और उन्होंने दिन चुना सोमवार का। तो उन्होंने एक्सेप्शन रखा कि जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति बूढ़ा है, जो बच्चे हैं, उनको एक्सेप्शन है, बाकी सब उपवास रखेंगे। और यकीन मानिए पूरा भारत उपवास रखना शुरू कर दिया मंडे के दिन। और उसके बाद इतना अनाज बच गया कि बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी ने अमेरिका में फोन करके बोला कि अनाज ज्यादा हो गया, आपको चाहिए तो यहाँ से लेकर जाओ। तो कमी नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं
यहाँ तक कि माता पृथ्वी कहती है, श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में पृथ्वी महाराज से माता पृथ्वी कहती है कि जितने संसार में जीव हैं उसका 10 गुना ज्यादा अनाज पृथ्वी देती है। कितना देती है? 10 गुना ज्यादा। तो जब दे रही है तो जा कहाँ रहा है? मिसमैनेजमेंट हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं। एक और उदाहरण प्रभुपाद जी बताते हैं। प्रभुपाद जी के समय पे अंग्रेज लोग चाहते थे कि भारत के सेना के लोग जो हैं वो भारत के लोग जो हैं अंग्रेजी सेना में शामिल हो, वो चाहते थे। तो कोई शामिल होना नहीं चाहता था कि हम क्यों अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई करेंगे, हम खुद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो अंग्रेजों की तरफ से क्यों लड़ाई करेंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि उस समय उन्होंने क्या किया कि सारे खेतों से अनाज उठवा लिया अंग्रेजों ने, और उठा के उसको गोदाम में बंद कर दिया, और जबरदस्त प्राइस बढ़ा दिया, जबरदस्त उसकी कीमत बढ़ा दिया अनाजों की। इतनी कीमत बढ़ा दी कि जो अंग्रेजी सेना में काम करेगा उसको उसको ज्यादा पगार मिलेगा वही खरीद सकता है, इतना बढ़ा दिया। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा था इंसान और कुत्ता कचरे के डब्बे में अनाज के लिए लड़ाई कर रहा है। इतना खराब परिस्थिति हो गया था। आर्टिफिशियल फैमिन, कृत्रिम अकाल, अकाल था नहीं, अकाल लाया गया जानबूझ के। क्यों? कि भूखे रहेंगे तो मजबूरी में सेना में शामिल होंगे, पैसे के लिए हमारे लिए लड़ाई करेंगे। प्रभुपाद जी और एक उदाहरण देते हैं अमेरिका का, कि एक बार अमेरिका में ज्यादा अनाज हो गया था। तो जब अनाज ज्यादा होगा तो अनाज सस्ता होगा, तो सरकार बोली सस्ता नहीं होना चाहिए, उसका प्राइस कम नहीं होना चाहिए अनाज का। तो उन्होंने क्या किया, गोनी का गोनी अनाज उठा के समुद्र में फेंक दिया। ये पीछे की सच्चाई है। भगवान कमी नहीं करते हैं देने के लिए, धरती माता कमी नहीं करती है, कमी हम करते हैं। इसको कहते हैं मिसमैनेजमेंट। तो भगवान ने कभी कमी नहीं की है। और अनाज आता कैसे है? तो अनाज को उत्पन्न करने के लिए अलग प्रकार का बादल है, अलग अलग प्रकार के बादल होते हैं। जो इंद्र हैं, इंद्र के पास डिपार्टमेंट है कि वो वर्षा को संभालेंगे, है ना। उनको बारिश करने के लिए कहा गया, तो अलग अलग समय पे अलग अलग बारिश करते हैं, तो उन सब अलग अलग बारिश के लिए अलग अलग बादल है, अलग अलग मेघ है, और सबका अलग अलग नाम है। तो जिस बादल से जो बारिश होती है और उससे अनाज उत्पन्न होता है उसका नाम है पर्जन्य। बादल का नाम। लोग बोलते हैं ना, सनातन जो धर्म है उसमें क्या विज्ञान है, उनको पूछो तुमको विज्ञान पता ही नहीं है, तुम सनातन धर्म में आओ, तुमको नाम बता बता के चीजों को बताएंगे। तो जो बादल है, जो मेघ है, उसका नाम है पर्जन्य। और ये पर्जन्य कैसे आता है? ये पर्जन्य आता है भगवान कृष्ण की भक्ति करने से। इसीलिए श्लोक को पूरा सुनिए। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। अन्न से संसार के जीवों का पालन होता है, और वो जो अन्न है वो पर्जन्य नाम के बादल से आता है। पर्जन्य नाम का बादल जब बारिश करता है तो संसार में अन्न की उत्पत्ति होती। तो पर्जन्य कैसे आता है? तो भगवान कहते हैं यज्ञात भवति पर्जन्यो। जो व्यक्ति यज्ञ करता है, भगवान यज्ञ पुरुष को प्रसन्न करने के लिए, भगवान यज्ञ पुरुष की सेवा करने के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है, उस सेवा से, उस कार्य से प्रसन्न होकर देवी देवता क्या करते हैं? बारिश करते हैं। कौन सी बारिश करते हैं? जिससे अन्न उत्पन्न होता है। नहीं तो प्रलय का भी बारिश है। प्रलय का बारिश का बादल का नाम क्या है? संवर्तक। वृंदावन में भेजा था इंद्र ने भगवान से थोड़ा पुष्टि करने के लिए, और भगवान ने अच्छा उसको लेसन दिया था। 7 दिन में पर्जन्य का पूरा, संवर्तक का पूरा पानी खत्म कर दिया, टंकी खाली कर दिया था इंद्र का। तो अलग अलग बादल है, कोई पर्जन्य है, कोई संवर्तक, ऐसे अलग अलग बादल है, सबका अलग अलग नाम है, और सबका अलग अलग कारण है, सबका अलग अलग कार्य है। तो ये जो पर्जन्य आता है ये कैसे आता है? भगवान कृष्ण की भक्ति करने से, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले कार्यों से ये पर्जन्य आता है।
इसीलिए इसी तीसरे अध्याय में वर्णन है, भगवान कहते हैं कि मैंने पूरी सृष्टि की जब रचना की तो सृष्टि की रचना करने के बाद मैंने ज्ञान दिया और मैंने कहा कि आप लोग जो है यज्ञ करिए। आपके यज्ञ करने से देवी देवता प्रसन्न होकर आपको इच्छित वर देंगे। तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के अलग से नहीं जाना चाहिए। दुर्गा मैया आ गई, जय अम्बे जय अम्बे। शिव जी आ गए, शिव जी का सेवा करो। गणेश जी आ गए, गणेश जी का सेवा करो। फिर कुछ लोग शनि महाराज का सेवा करते हैं, कुछ लोग हनुमान जी का सेवा करते हैं। उनका अलग से करने का आवश्यकता नहीं है। करते हो अच्छी बात है, उसमें हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब आप भगवान कृष्ण की सेवा करते हो, जब आप भगवान कृष्ण की भक्ति करते हो, तो वो ऑटोमेटिक प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री ने कोई नियम लागू किया तो प्रधानमंत्री ने जो भी नियम लागू किया, अगर आप उस नियम का पालन करते हो तो ऑटोमेटिक जो प्रधानमंत्री के सहयोगी मंत्री हैं वो ऑटोमेटिक आपको हेल्प करेंगे। उसके लिए आपको अलग से उनको नोटों का गड्डी देके घूस देने की आवश्यकता नहीं है। उनको अलग से जाके मटका लगाने का, मनाने का आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, केवल भगवान कृष्ण का सेवा करो, भगवान कृष्ण का भजन करो, आपको अपने आप सब मिलेगा। तो भगवान कृष्ण का भक्ति करने से, भगवान कृष्ण का सेवा करने से ऑटोमेटिक सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो जो पानी के देवता हैं वरुण देव, जो वायु के देवता हैं, कौन है वायु के देवता? मरुत। जो अ, बिजली के देवता हैं या वर्षा के देवता हैं इंद्र महाराज। जो प्रकाश के देवता है, प्रकाश और उष्मा के देवता कौन है? सूर्य देव। आपके सब्जियों में और फल में जो रूप, रंग और रस, ये तीन चीज आता है ना। सब्जियों में तीन चीज, सब्जी और फल में तीन चीज होती है, रूप, रंग, रस। ये तीनों कहाँ से आता है पता है? हाँ हाँ, चंद्रमा से आता है। चंद्रमा की जो शीतलता है उससे आता है। तो संसार में भगवान ने जितनी वस्तु बनाई है, एक कण कण सबका उपयोग है। जीवों का भी उपयोग है। हर एक जीव का अलग अलग सेवा है। गाय का बैल का तो लोग जानते हैं, गाय का बैल का सांड का लोग जानते हैं। जो मांसाहारी जीव है उनका भी जानते हैं, पेड़ पौधों का भी जानते हैं। आपको पता है चींटी का भी काम है। चींटी को भी भगवान ने सेवा देके रखी है, पता है? किसी को पता है चींटी को भगवान ने सेवा दी है? किसी भी जीव को अनायास मारना नहीं चाहिए। मछली का भी सेवा है, चींटी का सेवा है, मछली का, सबका सेवा है संसार में। जब आप उसको मार के खा जाते हो ना, डिसबैलेंस हो जाता है। वायुमंडल में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को खाने का काम चींटी करती है। इसके लिए चींटी शक्कर पे ज्यादा आकर्षित होती है, क्योंकि शक्कर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। ये चींटी का सेवा है। एक लेक्चर में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि जो गृहस्थ और ब्रह्मचारी होते हैं, ये लोग तालाब में पानी और मछली की तरह होते हैं। तो उसमें पता चलेगा आपको मछली का सेवा क्या। तो महाराज कहते हैं कि जो गृहस्थ लोग हैं वो पानी की तरह है, क्योंकि पानी से पालन होगा। अभी जो ब्रह्मचारी लोग हैं वो तो कमाते धमाते हैं ही नहीं। तो गृहस्थों के घर पे जाके कटोरा लेके खड़े हो जाते, भिक्षाम देही, कुछ दे दो बाबा, मेरा पेट पालन होगा, थोड़ा भजन करूंगा। तो ये किसका काम है? गृहस्थों का काम। पूरे संसार में केवल गृहस्थ लोगों को ही भगवान ने जिम्मेदारी दी है पूरे संसार का पालन करने की। पूरे संसार केवल गृहस्थों की जिम्मेदारी है। करता कौन? सब अपना बीवी बच्चा लेके बैठे हैं। जानना है? 84 लाख योनि में काम कौन करता है? केवल मनुष्य करता है, बराबर। मनुष्यों में भी जो चार वर्ण है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ब्रह्मचारी तो काम करता नहीं है, बाबा बन के बैठे रहता है हरे कृष्णा मंदिर में, है ना, प्रसाद खाता है, भजन करता है, कुछ करता ही नहीं।
गृहस्थों को काम करना है, वो तो पत्नी बच्चा है, उनको ध्यान रखना है, सेवा करना है ना। जो वानप्रस्थ हैं, जो गृहस्थी छोड़ के निकल गए जंगल में भगवान का भजन करने, वो भी काम नहीं करेगा। और जो सन्यासी है, सन्यासी तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो जो चार वर्ण है, अगर उसको 25-25-25% भी करें, तो 75% पॉपुलेशन जो मनुष्यों का है, उसको काम करने का जरूरत नहीं है, उसको भगवान का भजन करने का जरूरत। काम करने का अधिकार केवल 25% गृहस्थों को है, ब्रह्मचारी को नहीं है, सन्यासी को नहीं है, वानप्रस्थी को नहीं है। आप सोचो, अगर कम लोगों को काम करने का अधिकार दिया तो उनके पास ज्यादा बड़ा जगह होगा, तो एम्प्लॉयमेंट का टेंशन खत्म हो जाएगा, रोजगार का चिंता खत्म हो जाएगा। आज के समय तो जो ब्राह्मण है, वो भी सोचता है कि उसको कोई नौकरी लग जाए, क्षत्रिय भी सोचता है कोई नौकरी लग जाए, वैश्य भी सोचता है कोई नौकरी लग जाए, और सब शूद्र बन के नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करना खाली शूद्रों का काम है, ब्राह्मण का काम नौकरी करना नहीं है, क्षत्रिय का काम नौकरी करना नहीं है, वैश्य का काम नौकरी करना नहीं है। वैश्य में भी एक चीज और है कि जो वैश्य का मतलब होता है कृषि गोरक्ष वाणिज्यम। ब्राह्मण का तो लोगों को पता है, भगवान का भजन करेगा, भगवान के ग्रंथों को पढ़ेगा, उसका प्रचार करेगा, लोगों को शिक्षा देगा, ब्राह्मण का काम। क्षत्रिय का काम क्या है? अपने बाजू बल से समाज की रक्षा करेगा, है ना, मिलिट्री है, पुलिस है, होम गार्ड है। वैश्य, वैश्य का काम है खेती करना, गाय की रक्षा करना, और खेती और गाय से जो वस्तुएं उत्पन्न होती है केवल उसका व्यापार करना। मोबाइल बनाना, लैपटॉप बनाना, बिल्डिंग बनाना, रोड्स बनाना, हाईवे बनाना, पुल बांधना, ये सब बिजनेसमैन का काम नहीं है, ये सब शूद्रों का काम। ये सब विश्वकर्मा जी के अंडर में आता है। गहने बनाना, मिट्टी के पात्र बनाना, ये सब किसका काम है? शूद्रों का काम। और आज लोगों को लगता है देखो मेरा मोबाइल का बिजनेस है, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है ना। ये सब इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी किसका काम है? शूद्रों का काम। और आप देखिए वही लोग करते थे पहले। तो कोई बोलेगा अरे आप तो शूद्र बोल के लोगों को अलग कर दिए। नहीं, भगवान बोलते चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशम। ये चारों जो वर्ण है भगवान ने बनाया है, और भगवान कहते हैं गुण और कर्म के आधार पर बनाया है। और भगवान को वर्णाश्रम में चारों वर्ण पसंद है। ब्राह्मण को भी उतना ही सम्मान है, क्षत्रिय को भी उतना ही है, वैश्य को भी उतना ही है, शूद्र को भी उतना ही सम्मान है। भगवान भेद नहीं करते, भेद हम लोग करते हैं। अगर मान लो लोग ब्राह्मण और शूद्र के अनुसार भेद करते हैं, लोग बोले, तो भेद तो ब्राह्मणों में भी होता है कि मैं अमीर ब्राह्मण हूं, ये गरीब ब्राह्मण। शूद्रों में भी भेद होता है कि मैं ज्यादा कमाता हूँ, ये कम कमाता है। तो भेद भगवान तो किए ही नहीं कभी, भेद तो हम लोग करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। लोग भेद करते हैं, मैं ज्यादा सुंदर हूँ, ये कम सुंदर है, मैं ज्यादा हाइट वाला हूँ, ये कम हाइट वाला है, मैं ज्यादा मोटा हूँ, ये पतला है, उसमें भी भेद करते हैं। तो जो भेद बुद्धि है, ये कलमश बुद्धि है, जो भगवान में और भगवान के भक्तों में नहीं होती है। इसीलिए हम लोगों को भगवान के आदेश पर अगर हम कार्य करेंगे, भगवान के दिए गए आदेश के अनुसार भगवान का सेवा करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे, तो भगवान को प्रसन्न करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और भगवान को प्रसन्न करने से जब देवी देवता प्रसन्न होते हैं, तो देवी देवता प्रचुर मात्रा में अन्न देते हैं, अन्न देते हैं। गाय प्रचुर मात्रा में दूध देती है। आजकल तो दूध खरीदने के लिए बड़ा टेंशन है। किसी को आप बोलो दूध लेके आना, तो वो तुरंत जाके मार्केट से एक पैकेट उठा के लाके दे देगा प्लास्टिक का। तो क्या है? दूध है। प्लास्टिक में दूध है, प्लास्टिक में दही है, प्लास्टिक में पनीर है, प्लास्टिक में मक्खन है, प्लास्टिक में छाछ है, प्लास्टिक में लस्सी है। अजीब है। प्लास्टिक का इनोवेशन नहीं हुआ था, हम लोग तब जाते थे ऐसे बर्तन लेके जाते थे, घर का बर्तन। उसमें पूरा अच्छे से, जब दूध लेने जाते थे ना, तो घर का बर्तन एकदम अच्छे से धो के ले जाना होता था। कि दूध फट गया ना, तो फिर वो दुकान वाला बहस करता था, तुम्हारा बर्तन खराब है, हमारा दूध खराब नहीं है। अभी तो प्लास्टिक है, सील मार के दे दिया। भगवान कृष्ण
जब लीला कर रहे थे वृंदावन में, तो उस समय गाय के थन से इतना दूध निकलता था, इतना दूध निकलता था कि वृंदावन की जो मिट्टी है वो गीली रहती थी गाय के दूध से। सड़क की मिट्टी, घर की नहीं, तबेले की नहीं, सड़क की मिट्टी। गाय का जो थन है वो हमेशा बड़ा बड़ा रहता था। आप भागवतम पढ़िए और कृष्णा बुक पढ़िए तो उसमें प्रभुपा जी वर्णन करते हैं। थन बड़े बड़े रहते थे, दूध से भरे रहते थे, और इतने ज्यादा दूध से भरे रहते थे कि गाय को चलने में तकलीफ होती थी, इतना वजन होता था वो। और गाय के थन से बूंद बूंद दूध टपकते रहता था, और उससे पूरा वृंदावन जो है वो पूरा गीला गीला मिट्टी रहता था दूध से। आप नंदोत्सव पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण के जो जन्म का जो दूसरा दिन है, नंदोत्सव कहते हैं, नंद महाराज ने उत्सव किया था भगवान कृष्ण के आविर्भाव दिवस के आनंद में। तो आप उसमें पढ़ेंगे तो लोग एक दूसरे के ऊपर दूध फेंक रहे थे, घी फेंक रहे थे, दही फेंक रहे थे। अभी क्या फेंकते? पानी, कलर वाला पानी। फिर वो, नहीं, ऑयल पेंट। फिर कुछ लोगों को कुछ नहीं मिलता तो गोबर उठा के फेंकता है, गटर का पानी उठा के फेंकता है, उसको होली बोलते हैं। बेकार लोग। पता नहीं कहाँ थे ये, होली कौन से देवता ने मनाया था मुझे नहीं पता। नंदोत्सव जो होली खेली गई थी, वो होली दूध से, दही से, घी से खेली गई थी। या ठीक है, फूल से खेली गई थी, वृंदावन में आजकल फूल से होती है। अब वृंदावन में एक नया लठमार होली चली है भाई। तो इतना प्रचुर मात्रा में अन्न, इतना प्रचुर मात्रा में दूध दही अवेलेबल हो सकता है, उसका एकमात्र तरीका है भगवान कृष्ण का शांति से भजन करिए। भगवान कृष्ण से आश्रित होकर जो हमें अन्न धन प्राप्त होता है उसमें जीवन जिए। अपनी इच्छाओं को अनैतिक तरीके से मत बढ़ाइए। पड़ोसी ने जो लिया है वो आपको लेना आवश्यक नहीं है, पड़ोसी का स्वभाव अलग है, उसके जीवन की परिस्थिति अलग है। आपके मित्र के पास जो वस्तु है वो आपके पास होना आवश्यक नहीं है। आपके मित्र ने जो कपड़ा पहना है, जो उसके पास घर है, जो उसके पास गाड़ी है, उसके जीवन की परिस्थिति अलग है, आपके अलग है। आपके पास ज्यादा है तो आप उपयोग करो और कृष्ण को सेवा में लगाओ, कम है तो कम उपयोग करो और कम कृष्ण की सेवा में लगाओ। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यत् करोषि यत् श्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो करते हो, जो खाते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, सब मुझे दो। भगवान मांगते हैं। कई बार लोग बोलते हैं ना, तुम लोग दान करते हो, भगवान मांगते हैं क्या? तुम गीता पढ़ाई नहीं तो गलती किसका है? हाँ, मैं जब कोटा में प्रचार करता तो मुझे बहुत लोग मिलते थे। कोटा में, जयपुर में बहुत लोग मिलते थे। भगवान मांगते हैं क्या? मतलब मांगते हैं। किधर लिखा है? मतलब पढ़ो गीता। गीता तो पढ़ा नहीं तुम, गलती किसका है? भगवान मांगते हैं। जो करते हो, जो खाते हो, तो जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, सब मुझे दो, भगवान बोलते हैं। मद अर्पणम, सब मुझे दो। तो कोई बोलेगा भाई हम तो कुछ नहीं कमाते हैं, मुश्किल से दो रोटी मिलती है, हम क्या अर्पण करेंगे प्रभु आपको? तो भगवान उसके लिए दूसरा श्लोक बोले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदम भक्ता उपरतमश्नामि प्रयतात्मनः। कुछ नहीं है, एक पत्ता तो है तुलसी का, फ्री में मिल जाता है। एक फूल है, थोड़ा अनाज है, एक फल है। आप बोलोगे आप हम एप्पल नहीं खरीद सकते, केला ही खरीद लो। एक अंगूर चढ़ा दो, एक अंगूर चढ़ा दो। भाव रखो कृष्ण को देने का। कृष्ण हमको क्या क्या दिए हैं? कई बार लोग बोलते हैं मैं क्यों भगवान का भक्ति करूं, भगवान ने मेरे को क्या दिया? माँ बाप कौन दिया? तुम एप्लीकेशन लिखे थे क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? कौन दिया? माँ बाप। और माँ बाप को तुम कौन दिया? कौन दिया? भगवान दिया। मित्र बंधु कहाँ से आए? भाई बहन कहाँ से आए? पति पत्नी का संबंध कैसे बना? कौन दिया? हवा, पानी, अन्न, कौन दिया? प्रकाश, कौन? सब कृष्ण का है।
तो कृष्ण इतना कुछ देते हैं, कृष्ण को थोड़ा दिक्कत है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारे यज्ञ जो हैं वो कलयुग में मना है, एक ही यज्ञ कलयुग में अलाउड है। वो क्या है? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का जप करिए, संकीर्तन यज्ञ। कोई कहेगा अरे ये तो बुद्धू लोग का काम। अब देखो हरे कृष्ण करते, बुद्धू लोग का काम। अरे कुछ मेहनत करो। अरे भाई मेहनत गधा भी करता है, लेकिन उसको राजा नहीं बनाया गया है। अगर मेहनत के विचार से आप देखोगे तो राजा गधा बनना चाहिए जंगल का, है ना? मेहनत करने के हिसाब से जंगल का राजा कौन होना चाहिए? गधा। गधा है क्या? नहीं। लगाओ वहां पे, जाके शेर को समझाओ। अब शेर को जाके समझाओगे कर्म प्रधान है जगत में, शेर क्या बोलेगा पता है? महाप्रसादे गोविंदे, और आपको खा लेगा। हाँ। शेर वो बोले धन्यवाद, बहुत दिन हो गए मनुष्य का मांस नहीं खाए, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कर्म का विधान नहीं, भगवान की भक्ति का विधान इंपॉर्टेंट है, धर्म का विधान इंपॉर्टेंट है। हमारे कर्म जो है, हमारे जो कार्य है, भगवान के दिए गए आदेशानुसार, निर्देशानुसार, शास्त्रों अनुसार होने चाहिए, अपने मन के अनुसार नहीं होने चाहिए। आप एक काम बताइए संसार में जो आप अपने मन से करोगे और सही हो, एक काम बताओ, कोई एक काम। आप कहीं काम करने गए, नौकरी वोकरी करने गए, उसने आपको पूछा कि आपको कुछ काम धाम आता है? नहीं आता नहीं, अपने मन से कर लेंगे, रखेगा आपको? हाँ। आप किसी कंपनी में गए, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, ये तो मोटर बाइक बनाने वाली कंपनी है, ये तो कार बनाने वाली कंपनी है, मोबाइल बनाने वाली कंपनी, कहीं आप चले गए, आपको पूछा ठीक है आप आए हो, पढ़ाई लिखाई तो किए हो, आपको एक्सपीरियंस है? तो आप बोलोगे एक्सपीरियंस तो नहीं है, सीखा तो नहीं है मैंने, अपने मन से कर लेंगे, आप दो तो सही काम, हम करके दिखाएंगे अपने मन से। तो क्या बोलेगा? यू टर्न मारो, बाहर जाओ। आप होटल में गए काम मांगने के, भाई मैं कुकिंग का काम करना चाहता हूँ, आप पूछेगा ना रेसिपी बनाने आती है? जो भी आप कुकिंग करना चाहते हो, वेज नॉन वेज जो भी करना चाहते हो, बनाने आता है? तो क्या बोलोगे? आता नहीं है, मम्मी का देखा था करते हुए, अपने मन से कर लेंगे। तो क्या बोलेगा? मम्मी के साथ पहले जाके घर में प्रैक्टिस करो, फिर आगे बात करो। तो कोई काम जो है संसार का अपने मन से नहीं होता है, लेकिन भक्ति का काम हमको मन से करना है। अच्छा, उसमें और एक नया मोड़ है, भगवान का नाम जब करने बोलते तो बोले मन के अंदर ही कर लो। मन के अंदर जब होता है, आपका मन अगर आपको खोल के दिखा दिया ना, कोमा में चले जाओगे, ऐसे ऐसे दूषण भरे मन के अंदर। हमारे मन के अंदर कितना दूषण है, कितना कलमश है, वो अगर हमको ही खोल के दिखा दिया जाए तो हम कोमा में चले जाएंगे, इतना ज्यादा दोष है। ये तो भगवान की दया है कि भगवान दिखाते नहीं, भगवान को मालूम है, भगवान अंदर ही बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान अंदर ही बैठे हृदय में। भगवान को मालूम है कितना कितना दूषण, कितना दोष है, फिर भी दया करते हैं, और भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, और भक्त आके बोलते हैं भगवान का नाम जप करो। तो भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का नाम जप करने से हमारे मन का, हमारे हृदय का कलमश दूर होता है, मन साफ होता है, चेतो दर्पण मार्जनम। और बोल कर जप करना चाहिए, लेकिन इतना जोर से नहीं बोलना चाहिए कि दूसरा आदमी डिस्टर्ब हो जाए। कभी कभी दूसरों को चिढ़ाने के लिए भी लोग बोलते हैं, चिढ़ाना नहीं चाहिए, आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए जप करिए। और जब कैसे करोगे? जो बोल रहे हो वो सुनो, जो आप बोल रहे हो वो आपको कम से कम सुनाई देना चाहिए, इतना जोर से बोलना चाहिए, और इतना धीरे बोलना चाहिए कि दूसरा आदमी डिस्टर्ब ना हो, और उसको जप करना चाहिए। वो तरीका है भगवान का नाम जप करने का। और यही संकीर्तन यज्ञ, यही संकीर्तन विधि जो है वो कलयुग में अलाउड है।
और यही करने से प्रचुर मात्रा में सभी को अन्न मिलेगा, प्रचुर मात्रा में सभी को दूध मिलेगा, प्रचुर मात्रा में हमको फल फूल मिलेगा, सब प्रचुर मात्रा में मिलेगा, कमी कभी नहीं होगी, कहीं कमी नहीं होगी। पूरा संसार जो है वो वैकुंठ बन जाएगा। एक लेक्चर में, हिंदी का लेक्चर है, प्रभुपाद जी उसमें कहते हैं, अभी हमने चलाया था ऑनलाइन कुछ दिन पहले, तो उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम छोटे से पाकिस्तान के लिए रो रहे हो, हमारा पाकिस्तान का जमीन, नहीं तो जम्मू कश्मीर का जमीन, उसके लिए तुम रो रहे हो। अरे कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, पूरा संसार हिंदुस्तान हो जाएगा, पूरे संसार को भारत बना दो ना, पूरे संसार में हिंदू धर्म का प्रचार कर दो, पूरे संसार में करो ये सब चीजें, पूरा संसार भारत बन जाएगा। ठीक है, वो आ रहा खेल रहा है थोड़ा, हरे कृष्ण छोड़ो, तो उसका प्रयास करना चाहिए ना। नहीं लाखों करोड़ों रुपए लगा के हम लड़ाई करें, ठीक है वो जरूरी है, कोई व्यक्ति हमको कष्ट देता तो हमको उसको उत्तर प्रति उत्तर देना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी उसके लिए बिठाए हैं, बढ़िया उत्तर देते रहते हैं। लेकिन आवश्यकता नहीं है कि वो जो लड़ाई है, वो जो झगड़ा है, वो युग युगों तक चलते रहे, पूरे संसार को प्रचार करो, पूरे संसार को कृष्ण भक्त बना दो, पूरा संसार वैकुंठ हो जाएगा, कुंठा रहेगी नहीं, कष्ट रहेगा नहीं, लड़ाई होगी नहीं, वो आवश्यक है। तो इसीलिए कलयुग के लिए जो यज्ञ की संस्तुति की गई है वो है संकीर्तन यज्ञ। और वो कौन करता है? बुद्धू लोग करते हैं, अनपढ़ लोग करते हैं, भावुक लोग करते हैं, इनको काम धंधा नौकरी नहीं मिला वो लोग करते हैं? नहीं। कौन करता है? श्रीमद् भागवतम कहता है, यजंती ही सुमेधसः। मेधा कहते हैं उस व्यक्ति को जो बुद्धिमान होता है। जैसे आप देखोगे ना कि अ, मेधावी पदक दिया गया है, मेधावी पुरस्कार दिया गया है ना, तो मेधावी मतलब जो बुद्धिमान है, जो इंटेलिजेंट है, उसको पुरस्कार दिया गया। लेकिन मेधा नहीं है, जो हरे कृष्ण मंत्र जब करते हैं वो मेधा नहीं है, वो है सुमेधा। बहुत बुद्धिमान है वो, जो हरे कृष्ण मंत्र जब करते हैं, भगवान को स्वीकार करते हैं, बहुत बुद्धिमान है। एक छोटा सा स्टोरी है, उसको मैं बता के समाप्त करूंगा। तो एक बार एक व्यक्ति की इच्छा हुई कि संसार का जो सबसे बड़ा आदमी है, मैं उसका सेवा करना चाहता हूँ, सबसे बड़ा आदमी। तो लोगों को पूछने लगा, तो लोग बोले देखो हमारे जो सरपंच जी हैं वो बड़े आदमी हैं, आप जाइए उनका सेवा कर। तो गया, सरपंच जी को पूछा, भाई मैं सेवा करना चाहता हूँ। बोले ठीक है करो। उनका सेवा करने लगा। कुछ दिनों के बाद सरपंच जी के पास एक जमींदार आया, जो भी उनका जमीन का हिसाब किताब करना। तो सरपंच जी ने उसको पैसा दिया, प्रणाम किया। तो बोला अरे आप तो बड़े आदमी हो, जमींदार को क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोला अरे जमींदार बड़ा आदमी है, उसके पास सबका जमीन होता है, हम प्रणाम करते हैं, उसको सम्मान देते हैं। बोला मतलब आप बड़े नहीं? मैं उससे तो छोटा हूँ। ठीक है मैं उसके पास जाता हूँ। उसके पास चले गया सेवा करने। फिर वो जमींदार के पास सेवा कर रहे थे। फिर जमींदार के पास क्या हुआ, राजा का आदमी आ गया। कुछ दिनों बाद जमींदार ने वो राजा के आदमी को प्रणाम किया और उसको फिर धन दिया, रुपया दिया। बोला मेरा हिस्सा दे दो, जो भी पगार पानी है मेरा दे दो, बाकी आप लेके जाओ। फिर इसने जमींदार को पूछा तुम बड़े आदमी नहीं हो? बोला नहीं नहीं, वो बड़ा आदमी हो, राजा का आदमी है। राजा कौन होता? बोलो राजा बहुत बड़ा होता है। बोले ये बड़ा है? हाँ बोले ये बड़ा है। तो चले गए। फिर राजा के आदमी के पास काम करने लगे। राजा के आदमी पास काम करते 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 ये देखते थे कि ये रोज जाके राजा को प्रणाम करता है। बोले तुम राजा को क्यों प्रणाम करते? बोले राजा ही तो राजा है, उसे का तो सब कुछ है, उसको प्रणाम करेंगे, वही तो हमारा लालन पालन करता है। राजा को नरदेव कहते हैं, भगवान का प्रतिनिधि है वो। अच्छा, मैं राजा का सेवा करूँ? हाँ ठीक है जाओ राजा का सेवा करो। राजा का सेवा करना चालू किया। कुछ दिनों बाद राजा के महल में ब्राह्मण देवता है। तो राजा ने ब्राह्मण देव को साक्षात लंबा दंडवत प्रणाम किया। अब ये टेंशन में, भगवान का प्रतिनिधि हो, पंडित जी को प्रणाम कर रहा है। फिर बातचीत होने के बाद तो राजा को साइड में लेके गया। बोला आप उनको क्यों प्रणाम किए? बोले अरे ब्राह्मण देवता है, उनको तो प्रणाम करना ही चाहिए, ब्राह्मण देवता तो क्षत्रियों से ऊपर होते हैं ब्राह्मण। बोला, अच्छा तो आप बड़े नहीं? बोला नहीं ब्राह्मण से तो छोटा हूँ। बोले, ठीक है। तो गए ब्राह्मण जी के पास, ब्राह्मण जी का सेवा करना शुरू कर दिया।
तो ब्राह्मण जी क्या करते थे, रोज सुबह उठ के मंगल आरती में जाकर राधा राधा को दंडवत प्रणाम करने लगे। तभी इसके समझ में नहीं आया, अभी तुम ये मूर्ति को क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोले ये मूर्ति नहीं है, भगवान। बोले ये भगवान आपसे बड़े हैं? बोले भगवान ही तो सबसे बड़े हैं, भगवान से बड़ा कौन है? बोले मैं तो दुनिया में सबसे बड़े इंसान का सेवा करना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण देवता ने कहा भगवान का सेवा करो, भगवान से बड़ा कोई नहीं। तो संसार में कंपटीशन चलता है, यहाँ नौकरी करेंगे बड़ा जॉब मिलेगा, वहां नौकरी करेंगे बड़ा जॉब मिलेगा, उस आदमी के पास काम करेंगे बड़ा आदमी है, नेता है, राजनेता है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। ईश्वर परमा कृष्ण, सारे ईश्वर हैं लेकिन परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। तो सेवा करना है तो सबसे बड़े आदमी की सेवा करेंगे, और उसकी सेवा करना बहुत आसान है। घर में बैठो और उनका नाम जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जितना आपको आवश्यकता है भगवान देंगे। भगवान, आप लोग ने LIC का लोगो देखा है? LIC का लोगो देखा है? वो LIC के लोगो के नीचे लिखा रहता है योगक्षेमम वहामि हम। पता है वो कहाँ से आया है? वो गीता से चोरी किया उन्होंने। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं योगक्षेमम वहामि हम। आपको पता है उसका मतलब क्या है? LIC वालों को भी पता नहीं, एजेंट वो लोग को खाली ना क्या बोलते हैं, आदमी बढ़ाते रहते हैं वो लोग। उनको भी पता नहीं, कभी जाके पूछना कोई LIC एजेंट आएगा ना, बोलना मैं आपका पॉलिसी ले लूंगा, इसका मतलब बताओ, नहीं बता पाएगा। पता ही नहीं रहता उनको, उनको खाली पता रहता है आदमी बनाओ कमीशन आएगा। योगक्षेम महाभियम का मतलब होता है कि जो योगक्षेम मतलब जो आपके पास है, भगवान बोलते हैं उसकी रक्षा मैं करूँ। ले नहीं लेंगे भगवान, जो आपके पास वस्तु है उसकी रक्षा करेंगे। और भक्ति करने में अगर आपको कोई वस्तु की कमी पड़ रही है तो भगवान बोलते हैं वहामी अहम, मैं खुद उठाकर लेकर आऊंगा, मैं खुद उठा के लाके तुम्हारे घर में होम डिलीवरी करूंगा। जगन्नाथपुरी में एक गीता पांडा करके भक्त रहते थे, जगन्नाथपुरी में। ये कलयुग की कथा है, सतयुग और द्वापर युग की नहीं है। गीता पांडा करके उनका नाम गीता पांडा पड़ गया था क्योंकि वो गीता ही पढ़ते रहते थे हमेशा। कहीं मांगने वांगने जाते थे, टाइम मिला फिर बैठ के फिर गीता खोल के बैठ के पढ़ने लग जाते। तो उनकी पत्नी बोली तुम तो रोज गीता उता पढ़ते रहते हो, कुछ होता है इससे? घर में खाने पीने को नहीं है, जाओ कहीं भिक्षाटन करके आओ। तो फिर आए, फिर नहीं मिला, तो उनकी पत्नी नाराज हो गई। बोले तुम खाली गीता पढ़ते हो, गीता से कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, पत्नी ने गुस्से में वो जो बाल का क्लिप होता है ना उसको निकाल के वो भगवद गीता के श्लोक को काट दिया जिसपे लिखा था योग क्षेमम महावीर। और गीता पांडा दुखी हो गए, बोले ठीक है चलो अब जा रहा हूँ भिक्षाटन कर। गीता पांडा का भिक्षा लेने के लिए। और जब ये यहाँ से घर से निकले, वहां से दो लोग आए, दो छोटे छोटे बालक आए। और वो आए और उन्होंने कहा गीता पांडा का घर कौन सा है? तो माता जी निकली, बोली यही घर है भाई, मैं उनकी तरफ पत्नी। बोले वो तुम्हारे पति देव ना हमारे दुकान पे आए थे, उन्होंने बहुत सारा अनाज भेजा है आपके घर के लिए। वो आए थे, वो बोले बहुत दिनों से घर में अनाज नहीं है, तो उन्होंने बहुत सारा अनाज भेजा है, तो ये अनाज लीजिए और अपने घर में रखिए, और आज बढ़िया पकवान बनाइए, भगवान को भोग लगाइए। पत्नी खुश हो गई, है ना, अचानक आ जाता है तो। तुकाराम महाराज की पत्नी भी खुश हो गई थी, शिवाजी महाराज ने बहुत सारा गहना दे दिए थे। तो उसने बोली कि ठीक है तुम आए हो। पहले का ये कल्चर था कि घर पे कोई होम डिलीवरी करने आता था ना, तो उसको बिठा के पानी पिलाते थे, कुछ घर में मिठाई है कुछ उसको खाने को देते थे, पहले ऐसा करते, ये कल्चर था पहले। हाँ। अभी तो दोनों तरफ गड़बड़ है, होम डिलीवरी करने वाले भी गड़बड़ लोग होते हैं, और घर में तो कोई पूछता ही नहीं है उनको। आप कुछ नहीं बोल सकते, कम से कम दरवाजा खोल के हरे कृष्णा बोल दो, उस हरे कृष्णा शब्द से उसका उद्धार हो जाएगा, उतना तो करना चाहिए। बोलेगा मैं मुस्लिम हूं, मैं बोल नहीं सकता, कोई बात नहीं सुन लो, उससे भी हो जाएगा। कई बार मैं नास्तिक हूँ, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है सुन लो, खाली बोलो मत। तो माता जी ने बोला बेटा बैठो जरा, आप लोग छोटे छोटे बालक हो, बैठो जरा, कुछ पानी वानी लो, थोड़ा प्रसाद लो।
तो उसमें से एक लड़के ने बोला देखो मेरे जीभ है ना, मेरे जीभ में ना घाव हो गया है, मैं नहीं खा सकता। तो दूसरा वाला बोला ये नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। बोले ठीक है, अब जीभ में घाव है तो पानी, बोले पानी भी लगेगा ना, जीभ में घाव हुआ है तो लगेगा। बोले, ठीक है। तो दोनों प्रणाम किए और चले गए। फिर गीता पांडा आए, दुखी हो गया है, बोले फिर चिल्लाई, अभी घर पे आया फिर गुस्सा करेंगे। अम्मा को तो चिंता होती है ना, घर का सबको खिलाना है, पति को खिलाना, बच्चों को चिंता होती है। तो घर में आए तो घर में बढ़िया घी का खुशबू आ रहा है, और घर के अंदर जैसे घुसे बहुत सारा सामान रखा है, अनाज अनाज रखा है। तो वो टेंशन में आ गए, बोले कहाँ से आई है, कहाँ से, कौन भेजा? तो माता जी बोली अरे आप ही तो भेजे, वो 2 लड़के आए थे लेके इसको। मैं तो कहीं भेजा नहीं, मैं तो खुद यहाँ वहाँ घूम घूम के आ रहा हूँ, मैंने कहीं किसी को भेजा नहीं। माता जी बोले नहीं, 2 लड़के आए थे छोटे छोटे, एक काला था एक गोरा था, और बड़े सुंदर दिव्य तेज वाले लग रहे थे। बोले अच्छा। बोले अच्छा वो आए तो कुछ पानी वानी पिलाया कि नहीं, पिलाया कि नहीं, कुछ उनको दिया कि नहीं खाने को? बोले नहीं, वो उसमें से एक जो लड़का था ना काला वाला, वो बोला कि मेरे जीभ में घाव हो गया है। गीता पांडा रोने लगी। बोले वो जो भगवत गीता का शब्द काटी है ना, वही घाव उनके जीभ पे। और वो छोटा लड़का कोई और नहीं था, कृष्ण था। तुमने उनके शब्दों को काट दिया, इसके लिए उनकी जीभ पे घाव हो गया। तो दोनों पति पत्नी रोने लग गए, भगवान के प्रति अपराध किए। तो भगवान खुद लेकर आते हैं घर पे, किसी न किसी के माध्यम से भेज देंगे, कमी नहीं होने देंगे भगवान अपने भक्तों को। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ज्यादा अमीर नहीं थे, बहुत गरीब थे, लेकिन जब वो आर्टिफिशियल फेमिन हुआ था, जब वो कृत्रिम अकाल पड़ा था, तो प्रभुपाद जी के पिताजी सभी वैष्णवों के घर में, सभी भगवान कृष्ण की भक्ति करने वालों के घर में जा जाके पूछते थे आपके घर में कमी तो नहीं है भोजन की, आपके घर में चावल की कमी तो नहीं है, ज्यादातर बंगाल के लोग चावल खाते हैं। पापा जी बोलते हैं जितने भी लोग भगवान कृष्ण का भक्ति कर रहे थे, अंग्रेजों ने जानबूझ के अकाल डाला था, फिर भी उनके घर में कमी नहीं थी, फिर भी उनके घर में कमी नहीं थी। सब लोगों के घर में प्रचुर मात्रा में अन्न था, और प्रचुर मात्रा में भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते थे, कमी नहीं पड़ने दिया भगवान। अंग्रेज क्या रोक लेंगे? अंग्रेज जगन्नाथ जी को नहीं रोक पाए थे जगन्नाथ रथ यात्रा से, बड़ा चटनी बनाया था, उसका लीला कभी और सुनाएंगे, जगन्नाथ रथ यात्रा। तो भगवान जो है वो संपूर्ण रूप से हमको सब कुछ दे रहे हैं, हमको अन्न है, धन है, वैभव है, नाम है, भगवान सब देंगे हमें, लेकिन श्रद्धा से भगवान का भक्ति करना चाहिए। और कभी ऐसा नहीं, भक्ति को कर्मकांड नहीं बनाना चाहिए कि ये देंगे तो भक्ति करूंगा, ये नहीं देंगे तो नहीं करूंगा। आप भगवान को प्रेम करिए, भगवान आपको प्रेम करेंगे, लक्ष्मीपति प्रेम करेंगे तो किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए, भगवद गीता को पढ़ना चाहिए, ग्रंथों को, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए, मंदिर में आइए, प्रसाद पाइए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रसाद पाता है उस व्यक्ति का शरीर तो ठीक रहता ही है, उसका मन भी ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारे पाप में चीज खत्म हो जाती है प्रसाद में। तो भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। आप जो कुछ भी खा रहे हो 5 मिनट बाद खाओ, 10 मिनट बाद खाओ, कुकिंग करो, भगवान को भोग लगाओ, 10 मिनट बाद खा लो, क्या नुकसान? आपने कुछ बाजार से सामान लाया, कोई फल फ्रूट लेके आए आप, वो फल फ्रूट को लेके आओ, उसको अच्छे से कटिंग करो, धो, कटिंग करो, उस पर तुलसी रखो, भगवान के सामने रख दो 5 मिनट के लिए, क्या नुकसान है? 5 मिनट बाद खाओगे। और एकदम इमरजेंसी है तो उसको फल को लो, 3 बार बोलो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, खा लो। कम से कम भगवान को बताओ तो सही भाई, आपके सृष्टि का दिया हुआ कृपा मैं स्वीकार कर रहा हूँ, भूख मिटाने के लिए। इसी के पहले वाला जो श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं कि जो लोग भगवान को भोग लगा के खाते हैं उनके जीवन का सारा कलमश, सारा दुख खत्म हो जाता है, और जो लोग भगवान को भोग लगा के नहीं खाते हैं वो केवल पाप खाते हैं। इसी के पहले वाला श्लोक 3.13। क्यों? क्योंकि वो जो अनाज है वो खेत में बीज पड़ने से लेकर आप तक पहुंचने तक बहुत सारे लोगों के हाथ में आता है, और बहुत सारे जीवों का उसमें मृत्यु होता है, सबका पाप रहता है उसमें।
जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान की दृष्टि से उसके कलमश समाप्त हो जाते हैं, और फिर हमें भगवान का जो प्रसाद मिलता है वो कलमश रहित होता है, पाप रहित होता है। इसीलिए भोग लगाना सीखिए। भोग लगाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं, कुछ नहीं आता तो 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोल दो। जो भी वस्तु है वो वस्तु को लो, उस पर तुलसी रखो, 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोल के दे दो भगवान को। 5 मिनट 10 मिनट के बाद उठा के खा लो आप, कौन मना कर रहे हैं। अभी आप सोचो, भगवान के सामने आपने प्लेट रखा और भगवान खाली करके देने लगे तो कोई भोग ही नहीं लगाएगा। भगवान खा लेते, कम भोग लगाएंगे। भगवान दूसरे दिन से कंप्लेन करेंगे, अरे 5 रोटी होती थी अभी 2 रोटी आने लगी। तो भगवान आप खा जाते हो, कम हो जाता है। ऐसा नहीं है ना, जो देते हैं वो एज इट इज भगवान वापस दे देते हैं उसमें से ये निकाल के। अच्छा, इसमें भी डिबेट होता है। लोग बोलते हैं अरे आपने दिया भगवान तो भगवान खाए थोड़ी। तो एक बार एक व्यक्ति ने कुछ श्लोक याद करने के लिए अपने शिष्य को दिया था, श्लोक लिख के दिया अपने शिष्य को, बोला याद करो। वो शिष्य ने पूछा था कि आप भोग लगाए, भगवान खाए नहीं, तो भगवान खाए नहीं तो प्रसाद कैसे हुआ। तो गुरु जी ने क्या किया, श्लोक लिख के अपने शिष्य को दे दिया, बोला लो इस श्लोक को याद करके शाम को सुना। वो शिष्य आ गया शाम को सुनाने के लिए। तो गुरु जी बोले श्लोक याद हो गया, बोले हाँ याद हो गया। सुना सकते हो, हाँ सुना सकता हूँ। तो गुरु जी ने मैं नहीं मानता तुमको श्लोक याद हुआ। अरे गुरु जी याद हो गया, आप सुन तो लो। नहीं मैं मानता ही नहीं, तुमको कैसे याद हो सकता है। मैंने जैसा श्लोक लिखा था एज इट इज उस पेपर पे लिखा हुआ है, तुम्हारे दिमाग में गया तो वहां से खाली होना चाहिए ना। श्लोक अगर पेपर से दिमाग में गया तो पेपर से खाली हो जाना चाहिए ना। तो फिर शिष्य गुरु जी को समझा रहा है, गुरु जी ये सूक्ष्म तत्व की बातें हैं, जो श्लोक है वो सूक्ष्मता से मेरे बुद्धि में आ गया है। तो गुरु जी बोले तुम्हारा सूक्ष्म विज्ञान काम करता, भगवान का नहीं करता। जब हम भोग लगाते हैं तो भगवान सूक्ष्म तत्व से उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं, और हमारे जीवन का सारा कलमश दुख खत्म हो जाता है। तो इसीलिए भगवान का भक्ति करिए, भजन करिए, आनंद में रहिए, और जो भी अन्न का, दूध का, किसी भी वस्तु का हमें आवश्यकता है भगवान सब पूरा करेंगे। भगवान पर भरोसा रखे करिए। और बात अलग है, कभी कभी भगवान बीच बीच में परीक्षा देते रहते हैं, उसके लिए धैर्य भी बनाए रखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, लेट हो गया, मैं प्रश्न नहीं लूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत वाणी भगवत गीता के, श्रील प्रभुपाद के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।